नमस्कार। आप देख रहे हैं प्लैनेट 4। यहां हमारी मुलाकात होगी रोज। H1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप जो खेल खेल रहे हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। पहले उनके व्यापार मंत्री ने धमाका करते हुए कह दिया कि नई वीजा फीस हर साल चुकानी होगी। बस इतना सुनते ही एयरपोर्ट से लेकर कंपनियों तक हड़कंप मच गया। लोग फ्लाइट से उतरने लगे, टिकट कैंसिल कर दिए गए, कंपनियां अपने इंजीनियरों को विदेश भेजने से रोकने लगीं। ये नज़ारा बता रहा था कि एक गलत बयान कैसे पूरी इंडस्ट्री और हजारों परिवारों की नींद उड़ा सकता है। लेकिन अचानक ट्रंप ने पलटी मारी। उनकी सरकार ने सफाई दी, जिसमें 3 बड़े बदलाव साफ दिखे, जिन्हें पहली नज़र में मीडिया ने अनदेखा कर दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सोचिए, पहले ही गलती से डर का माहौल बना दिया गया और फिर बैकफुट पर आकर नया चेहरा दिखाया गया। असल चोट भारतीय पेशेवरों पर पड़ी है। ये वही लोग हैं जो अमेरिका में औसतन 70 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, लेकिन अब केवल वीजा के लिए ही 88 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी नौकरी शुरू होने से पहले ही साल भर के कमाई का जूता उनके सिर पर दे मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने देर से ही सही लेकिन पलटी मारी, सफाई दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। त्योहारों पर भारत लौटने वाले लोग जैसे ही इस नोटिस से टकराए, एयरपोर्ट तक छोड़कर वापस चले गए। दिवाली की मिठास एयरपोर्ट की अफरा तफरी में घुल गई। बच्चे इंतजार करते रह गए, माता पिता फोन पर रोते रह गए और भारतीय घरों का उत्सव अधूरा रह गया। यह नज़ारा बता रहा था कि इमिग्रेशन केवल नौकरी का मसला नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सांसों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब भारत के विदेश मंत्रालय की सफाई सामने आई है। भारत इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि मामला सिर्फ रोजगार का नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, घर की स्थिरता और परिवार का भविष्य, सब पर ट्रंप ने चोट कर दी। हर साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिका के सपनों को सहारा देने निकलते थे, और अब ये फैसला उन सपनों को एक झटके में तोड़ देने जैसा है। भारत के लिए ये केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक संकट भी है। यहां तक कि भारत को हर साल मिलने वाली भारी भरकम रेमिटेंस पर भी इसका असर दिखेगा। ट्रंप का कहना है कि अब वही विदेशी अमेरिका आएंगे जिनकी स्किल्स अमेरिकियों से अलग और खास होंगी। लेकिन सच्चाई सबको पता है, अमेरिका में उतना गहन और निरंतर मेहनत करने वाला टैलेंट है ही नहीं जो भारत से मिलता है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले अमेरिका का वीजा खेल और उस पे सफाई सुनिए। तो अमेरिका ने H1B वीजा की फीस को वार्षिक टैक्स की तरह लागू नहीं किया है, बल्कि इसे सिर्फ एक बार का एंट्री टोल बना दिया है। यानी अगर कोई नया उम्मीदवार लॉटरी से चुना गया और वो H1B वीजा अप्लाई करता है, तो उसे आवेदन करते वक्त ही $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। पुराने वीजा धारकों, जिनका वीजा पहले से मंजूर है या जो लोग रिन्यूअल के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें इस नियम से पूरी तरह छूट मिली है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा भारतीय इंजीनियर या अन्य प्रोफेशनल जो पहले से अमेरिका में हैं, उनके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं होगा। लेकिन टेक इंडस्ट्री के लिए यह खबर भारी संकट जैसी है, क्योंकि नए टैलेंट की भर्ती करते समय कंपनियों पर अचानक बहुत बड़ा खर्चा लग जाएगा। अब दूसरा पहलू समझिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह भी साफ कर दिया कि यह नियम केवल नए आवेदकों तक सीमित रहेगा, और जो लोग अमेरिका से बाहर आ जा रहे हैं वे अपने मौजूदा नियमों के तहत बिना किसी बाधा के ऐसा कर सकते हैं। इसका असर ये होगा कि जिन इंजीनियरों का भविष्य अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर टिका हुआ था, उनके लिए अब वीजा पाना बेहद महंगा और मुश्किल बन जाएगा। यही वजह है कि आदेश लागू होने से पहले ही रविवार 13 बजे 1 मिनट पर जब यह फैसला प्रभावी हुआ, तब तक सिलिकॉन वैली और बाकी अमेरिकी टेक सेक्टर में घबराहट की लहर दौड़ गई थी। कंपनियों को समझ आ गया कि अब नई भर्ती करना या तो रोकना पड़ेगा या फिर टैलेंट को भारत जैसे देशों से ऑफशोर काम पर ज्यादा निर्भर करना होगा। अब जरा कंपनियों की बेचैनी और परिवारों पर असर सुनिए। तो असल में हुआ ये कि शुरुआत में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक ने बयान देते हुए इस फीस को वार्षिक यानी हर साल लगने वाला खर्चा बता दिया। जैसे ही ये खबर फैली तो कंपनियों और कर्मचारियों में डर और घबराहट की लहर दौड़ गई। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने तुरंत अपने H1B और H4 वीजा धारकों को सलाह दी कि वो अमेरिका के अंदर ही रहें और फिलहाल ट्रैवल न करें। JP मॉर्गन ने भी यही संदेश दिया कि कोई भी कर्मचारी अनावश्यक यात्रा से बचे। इस डर की वजह से कई लोग फ्लाइट से उतर गए, कुछ ने टिकट्स कैंसिल कर दिए और एयरपोर्ट्स पर लंबा इंतजार और घबराहट देखने को मिली। दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक एयरपोर्ट्स पर एक तरह की अफरा तफरी थी।
कंपनियों को डर था कि अगर कर्मचारी उस वक्त अमेरिका से बाहर फंस गए तो वापसी पर उन्हें सीधे $1 लाख की अतिरिक्त फीस चुकानी पड़ जाएगी। बाद में जब व्हाइट हाउस ने साफ किया कि ये फीस वार्षिक नहीं है बल्कि सिर्फ एक बार आवेदन के समय ही लगेगी और मौजूदा वीजा होल्डर्स या रिन्यूअल वालों पर लागू नहीं होगी, तब जाकर कुछ राहत की सांस मिली। लेकिन कंपनियां इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी लीगल टीम से हर लाइन क्रॉस चेक करवाई ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी सीधे लाखों रुपए का झटका साबित हो सकती थी। इस पूरे भ्रम और डर की वजह से भारतीय परिवारों की दिवाली की खुशियां भी फीकी पड़ गईं, क्योंकि कई कर्मचारियों ने भारत आने का अपना प्लान बीच में ही छोड़ दिया। अब जरा भारतीयों पर सबसे बड़ा असर सुनिए। तो अमेरिका के इस नए फैसले से सीधे तौर पर लाखों भारतीयों का भविष्य प्रभावित होगा, क्योंकि हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय H1B वीजा लेते हैं और अब एक बार की ही सही लेकिन 88 लाख रुपए की फीस इतनी भारी है कि कंपनियों के लिए इसे देना घाटे का सौदा होगा। जरा सोचिए, जिस भारतीय प्रोफेशनल को अमेरिका में सालाना औसतन 70 लाख रुपए वेतन मिलता है, उसकी तुलना में सिर्फ वीजा फीस ही वेतन से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में कंपनियां स्वाभाविक रूप से सोचेंगी कि क्यों किसी भारतीय को अमेरिका बुलाकर इतना अतिरिक्त खर्च किया जाए, जब वही काम भारत से आउटसोर्स करने पर कई गुना सस्ता पड़ेगा। नतीजा ये होगा कि भारतीय इंजीनियरों की अमेरिका में मौजूदगी धीरे धीरे घटेगी, वहां की इकोनॉमी में उनकी भूमिका कमजोर होगी और भारत का टैलेंट मजबूरन यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जैसे विकल्पों की तरफ रुख करेगा, जहां नियम सरल और लागत कम है। अब जरा भारत सरकार की चिंता सुन लीजिए। तो भारत सरकार की चिंता का मतलब यह है कि अमेरिका का यह फैसला सिर्फ कंपनियों की लागत या नौकरी के अवसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हजारों भारतीय परिवारों की जिंदगी पर असर डालता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह साफ किया कि इतनी भारी फीस लगाने से कई लोग अमेरिका जाने या वहां काम जारी रखने से पीछे हट सकते हैं और इसका असर उनके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई और घर की स्थिरता पर पड़ेगा। भारत हर साल H1B वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा लेता है और भारतीय इंजीनियर्स, डॉक्टर और आर्किटेक्ट्स अमेरिका की प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन की असली ताकत माने जाते हैं। लेकिन अब जब सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त ही इतनी ऊंची फीस भरनी पड़ेगी, तो कंपनियां एंट्री लेवल और मिडिल लेवल के लोगों को अमेरिका बुलाने से हिचकेंगी। यानी इस फैसले से एक तरफ अमेरिका की टेक और हेल्थ इंडस्ट्री में भारतीय योगदान घटेगा और दूसरी तरफ हजारों भारतीय परिवारों का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। अब जरा वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन सुनिए। तो जब वीजा फीस को लेकर अचानक घबराहट और भ्रम फैल गया और हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स एयरपोर्ट्स पर फंसे नजर आने लगे, तब वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने तुरंत कदम उठाते हुए अपने नागरिकोों के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी कर दी। भारतीय नागरिक आपातकालीन सहायता के लिए मोबाइल नंबर +1 202 550 9931 और व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। यानी ये नंबर कॉल और व्हाट्सएप दोनों पर सक्रिय रखा गया, लेकिन साफ कहा गया कि इसे सिर्फ असली आपात स्थितियों में ही इस्तेमाल करें, रोजमर्रा के कॉन्सुलर सवालों के लिए नहीं। इस फैसले से लोगों को कम से कम ये भरोसा मिला कि मुसीबत की घड़ी में वो सीधे दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सभी भारतीय मिशंस और पोस्ट्स को ये निर्देश दिए गए कि अगले 24 घंटों में अमेरिका लौटने वाले हर नागरिक को हर संभव सहायता दी जाए। यानी भारत ने अपने सिस्टम को पूरी तरह अलर्ट पर डाल दिया ताकि अपने नागरिकों को डर और असमंजस की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। अब जरा ट्रंप का टैलेंट वाला दांव सुनिए। तो ट्रंप प्रशासन का तर्क यह है कि H1B वीजा का अब तक बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है और कंपनियां सस्ते विदेशी कर्मचारियों को बुलाकर अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रही थीं। इसलिए अब इतनी भारी फीस लगाई गई है ताकि सिर्फ वही विदेशी अंदर आ सकें जिनकी स्किल सचमुच अनोखी हो और अमेरिकियों से अलग हो। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका में केवल टैलेंटेड लोग ही आएंगे और सरकार इस रकम से टैक्स घटाने और कर्ज चुकाने का काम करेगी। उन्होंने गोल्ड कार्ड रेजिडेंसी प्रोग्राम की भी झलक दिखाई ताकि लंबे समय के लिए खास टैलेंट को अमेरिका से जोड़ा जा सके। लेकिन असली समस्या यह है कि इतनी ऊंची फीस कंपनियों की हायरिंग क्षमता तोड़ देगी। हजारों भारतीयों के सपने अधूरे रह जाएंगे और अमेरिका के इनोवेशन मशीन की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। यही वजह है कि इंडस्ट्री का कहना है कि ये नियम ऐसे हैं जैसे सुई की नोक पर रस्सी चढ़ाने की कोशिश करना, जहां न स्टार्टअप्स आराम से काम कर पाएंगे न ही बिग टेक कंपनियां। इसीलिए अब इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी भी तेज हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।